फ्यूचर्स ट्रेडिंग 110% हराम है। अब कुछ लोग इस तरह से कहते हैं और कुछ इसको 100% हलाल कहते हैं। आज की वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या चीज सही है और क्या चीज जो है गलत है। साथ ही वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑफ की हुई है ताकि आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि व्यूज के लिए जो है वीडियो बनाई जा रही है, बल्कि मकसद सिर्फ आपको जो है गाइड करना है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसको ना मैं हलाल कहूंगा और ना मैं इसको हराम कहूंगा, बल्कि आपके सामने तमाम डाटा, तमाम स्टैटिस्टिक्स रख दूंगा और आखिर में आप इस काबिल होंगे कि खुद एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। बेसिकली इस टॉपिक को मैंने पहले भी एक वीडियो में जो है इन डेप्थ एड्रेस किया था। 20 मिनट्स लॉन्ग वीडियो थी और ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ ये है कि वो वीडियो बनाए हुए 10 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और काफी न्यू मेंबर्स, न्यू पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने मुझे फॉलो किए या इन जनरल क्रिप्टो स्पेस में आए हैं और ये वाला जो उनका क्वेश्चन है बैक टू बैक मुझसे पूछा जा रहा है और ऑब्वियसली उनको इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पा रहा। मे बी उस वीडियो में कुछ चीजें क्लियर नहीं की गई, तो आज की इस वीडियो में मैं जितनी भी बारीकी है उन सबको क्लियर करूंगा ताकि आपके जितने मिसकंसेप्शंस हैं ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। अब वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जो कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो के लिए है, तो आप वीडियो कंप्लीट करके उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज है और इंपॉर्टेंट की फ्यूचर्स ट्रेडिंग भला है क्या, तो मैं आपको इसका सिंपलेस्ट इजीएस्ट आंसर देता हूं ताकि आपको किसी कॉम्प्लेक्स चीज में ना पड़ना पड़े। बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप फिल करते हैं। अब इसमें होता ही है कि एक पर्टिकुलर एसेट है, वो कोई भी कॉइन हो सकता है, लेट्स से उसको आप इन फ्यूचर बाय करेंगे या सेल करेंगे एक खास डेट पे, ठीक है, डेट भी डिफाइन हो गई है और इन फ्यूचर आप ये चीज करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एक और चीज भी आप समझिए कि आप एक लेवरेज जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सचेंज से बेसिकली लेवरेज उठा रहे होते हैं। ये लेवरेज क्या चीज है? एक तरह का लोन है जो कि आपको एक्सचेंज देती है और उसके अगेंस्ट आपसे जो फंडिंग फी है वो चार्ज की जाती है। फंडिंग फी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सिंपली ये समझें कि अब लेवरेज डिपेंड करता है आप कितनी ले रहे हैं, 10x लेवरेज, 50x, 100x। बस इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, डिपॉजिट की भी अमाउंट है, लेट्स से $100 है, उस पर आपने 10x लेवरेज लिया तो आपका $100 जो है मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, यानी अब आप $100 से नहीं बल्कि $1000 से जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब एक्सचेंज आपको क्यों दे रही है भला और एक्सचेंज का इसमें क्या फायदा है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल के लिए आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका है। एक और चीज भी समझें कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है ना, नॉर्मल इन जनरल अगर देखी जाए तो वहां पे आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे उसको क्लोज करना होता है, यानी एक प्री डिटरमिनेड डेट होती है, वहां पे पोजीशन को क्लोज करना होता है। मगर क्रिप्टो के केस में एक न्यू चीज जो है उभर के आई है, इसको बोलते हैं परपेचुअल फ्यूचर्स। अब जो परपेचुअल ट्रेडिंग है उसको आप सिंपलेस्ट इस तरह से समझें कि यहाँ पे आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक आपके पास फंड्स मौजूद है अकाउंट में अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उसकी लिक्विडेशन को बचाने के लिए, तब तक आप इस पोजीशन को जो है लेके चल सकते हैं। ये हो गई परपेचुअल फ्यूचर्स। एक और चीज भी होती है हमारे पास मार्जिन ट्रेडिंग, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग से पहले आप जरा परपेचुअल की एक और चीज भी समझें, इसमें आपसे फंडिंग फी चार्ज की जाती है। एक तो एक्सचेंज जो है आपसे फी चार्ज करती है ट्रेडिंग की, कोई पोजीशन ओपन करें कोई क्लोज करें, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो या फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो, दोनों पे आपसे फी लगती है। लेकिन जो हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उसमें स्पेसिफिक एक और फी चार्ज की जाती है, उसको बोला जाता है फंडिंग फी। अब फंडिंग फी बेसिकली क्या है कि लेट्स से 100 लोग हैं, 100 में से 70 पीपल ने क्या किया, लॉन्ग ओपन किए, 30 ने शॉर्ट ओपन किए हुए। तो ये जो 70 लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग ओपन किए हुए हैं, इनको हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है एक फी पे करनी पड़ेगी। और किन को पे करनी पड़ेगी? इन 30 लोगों को जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किया हुआ है। ये इसलिए होता है ताकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी से बचा जाए। वॉलेटिलिटी से इस तरह बचने के लिए कि लेट्स से अब 10 लोग और आते हैं और वो क्या करते हैं कि वो फिर लॉन्ग कर देते हैं। अब सारे एक ही डायरेक्शन में जो है पोजीशन ओपन किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो अब होगा ये कि मेजॉरिटी ने जिस डायरेक्शन में पोजीशन ओपन की है उनको ज्यादा फी पे करनी पड़ेगी। अब जो 10 लोग हमारे पास आएंगे, अगर वो इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं मेजॉरिटी में, तो उनको ज्यादा फी पे करनी पड़ेगी इन शॉर्टर्स को। तो वही चीज भी दिमाग में रखेंगे और फंडिंग फी वाली जो चीज है उसको दिमाग में रखते हुए जो अपनी पोजीशन है उसको वो एडजस्ट करेंगे। परपेचुअल फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, आपको फंडिंग फी का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, मार्जिन ट्रेडिंग का भी जो है कॉन्सेप्ट आप समझ लें। अब ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एंड पे आप खुद समझ सकें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और आप इजीली अपना जो डिसीजन है वो ले सकें। नाउ बैक टू द टॉपिक। मार्जिन ट्रेडिंग जो है इसमें क्या होता है, आप एक्चुअली स्पॉट में जो है बाइंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपके पास $100 था, आप क्या करते हैं एक्सचेंज से जो है लेवरेज लेते हैं। एक्सचेंज यहाँ पे आपको ज़्यादा लेवरेज नहीं देती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मार्केट के अंदर बाइंग हो रही होती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की हद तक है। जबकि मार्जिन ट्रेडिंग में रियल जो स्पॉट बाइंग है वो होती है, इसलिए आपको कम जो है एक्सचेंज लेवरेज प्रोवाइड करती है। लेट्स से आपके पास $100 था, 10x लेवरेज मैक्सिमम आपको जो है उसने प्रोवाइड किया। तो अब क्या होगा, 10x लेवरेज पे आप $100 के बजाय
$1000 से जो है ट्रेड कर सकेंगे और $1000 की एक्चुअल बाइंग कर पाएंगे मार्केट में। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। वो चीज़ क्या है कि आप जो भी पोजीशन ओपन करेंगे हर स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो भी एक्सचेंज होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में ये चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग, परपेचुअल फ्यूचर्स और जो फंडिंग फी है उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब इन जनरल मैं इसको समराइज करता हूँ। जब भी कोई बंदा फ्यूचर्स में लॉन्ग ओपन करता है और कोई उसके अगेंस्ट शॉर्ट ओपन करता है तो फंड्स जो है किस तरह ट्रांसफर हो रहे होते हैं, प्रॉफिट लॉस किस तरह से हो रहा होता है। तो जिस बंदे का एनालिसिस ठीक होता है उसको प्रॉफिट मिलता है और जिसका एनालिसिस गलत होता है उसका लॉस होता है। तो बेसिकली जिसका एनालिसिस गलत हुआ उसका लॉस होगा और वो लॉस जाएगा उस बंदे के पास जिसका एनालिसिस जो है ठीक था। अब इतना भी सिंपल नहीं है। लेट्स से अब बहुत से लोगों ने शॉर्ट ओपन किया एक कॉइन में, बहुत से लोगों ने उसी कॉइन में लॉन्ग ओपन किया। अब आप इसको इस तरह से समझे कि एक पूल में जो है सबके फंड्स चले जाएंगे, शॉर्टर्स वालों के और लॉन्गर्स वालों के, और जिसके एनालिसिस जिस हिसाब से ठीक हो रहा होगा उस हिसाब से उसके पास जो है फंड जा रहा होगा। और अगर एनालिसिस गलत हो रहा हुआ तो उसके पास से जो उसका फंड है वो दूसरे के अकाउंट में जा रहा होगा। ये चीज इस तरह से जो है बैक एंड पे काम कर रही होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस और ऑब्वियसली इसका लॉस तो दूसरे का प्रॉफिट। अब अगर आप ये कहें कि हर बिजनेस में जो है एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है तो मैं आपसे सवाल करूंगा जरा अपने इर्द गिर्द देखिए कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस, क्या वाकई में एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे ज़मीन आप खरीदते हैं तो ज़मीन आपने किसी से खरीदी है, क्यों खरीदी है? ताकि महंगे दामों बेच सकें या कोई और पर्टिकुलर रीज़न भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम बिजनेस की हद तक सोचते हैं। तो अब आपने क्या किया कि एक से खरीदी, दूसरे को महंगे दामों बेच दी, उसने खरीदी किसी और को महंगे दामों बेच दी, जब तक कि वो जो प्राइस अपने पीक लेवल पे नहीं पहुंचती। अब वो वहां पे अगर पहुंच जाती है और जिसने लास्ट में बाई की वो क्या करेगा? वो होल्ड करेगा। ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे किसी किस्म का लॉस नहीं हो रहा किसी का, और एंड पे जिसने बाई किया अगर आप बोलें कि उसका लॉस हुआ तो बेसिकली जमीन उसके पास ही है मरते दम तक, अगर तो वो किसी के नाम नहीं करते। लेकिन यहाँ फ्यूचर्स में क्या हो रहा है कि एक का डायरेक्ट लॉस दूसरे का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज तो आपको जो है अच्छे मैनर में क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भला आता कौन है। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर है वो लोग जिनके पास फंड्स कम है। आप खुद से सवाल करें, अगर तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हैं, करना चाह रहे हैं, तो आपका वॉलेट साइज क्या है? क्या कम है वॉलेट साइज? अगर तो है तो आप मेरे साथ ये चीज रेजोनेट कर पा रहे होंगे, जोड़ पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। अगर तो मैं सही गैस कर रहा हूं तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो कंप्लीट होकर बताना है कि मेरी गैस किस हद तक ठीक थी। लेकिन अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और ये चीज आप समझें कि ये जो आपका माइंडसेट है कि पोर्टफोलियो कम है उसको बढ़ाना है, इस वजह से फ्यूचर्स ही उसका वाहिद रास्ता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, लिटरली अपने 4 साल से ज्यादा का क्रिप्टो में जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ 99% जो है अपना लॉस करते हैं और उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो और फंड्स डालते हैं, यहाँ तक कि वो अपना कोई घर बेच दें या कोई बड़े जो है कर्जे में आ जाएं। और ये रियलिटी है और बैक टू बैक मैं ये चीज़ फेस करता आया हूँ, मतलब लोगों को देखता आया हूँ। और इसी वजह से मैंने दोबारा से इस वीडियो को जो है बनाने का सोचा कि क्रिटिसिज्म तो बहुत मिलती है, जाहिर सी बात है इस तरह की वीडियोस पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलती है, मगर जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, जहाँ मेरी बात आप लोग सुनते हैं समझते हैं, वहाँ पे फिर मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको प्रॉपर मैनर में गाइड करना। होप सो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आता कौन है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं भाई वेल्स भी जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है कर रहे होते हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ वेल्स। मेजॉरिटी जो पैसा जनरेट हो रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, उन ट्रेडर्स से जिनके पोर्टफोलियो कम है और वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ स्पेसिफिकली आ रहे हैं, जिसमें से 95-99% लॉस कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहें कि भाई पैसा कुछ ना कुछ तो बनता होगा, एटलीस्ट वो 1% तो बना रहे हैं, तो मैं आपको इसका भी जो है इन डेप्थ आंसर जो है प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो में फर्दर मूव ऑन करने से पहले बता दूं कि अगर तो कुछ टाइम से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या काफी टाइम से आपको अच्छे से पता है हमारी एक्यूरेसी क्या है, चाहे पब्लिक व्हाट्सएप चैनल हो या लाइव यूट्यूब स्ट्रीम्स हो, जिसमें एग्जैक्ट मैं आपको मार्केट के मूव्स बता रहा होता हूँ, कहां से मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी। अब ऑब्वियसली इस तरह के एनालिसिस प्रेडिक्शंस के लिए डाटा चाहिए होता है और उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं और उनमें से एक सोर्स हमारी जो एक्सचेंज है बिटगेट भी है। अब बिटगेट अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में बता दूं, बाइनांस की कंपेटिटर है, यानी वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं उनमें बिटगेट का नाम आता है। और मैं ये चाहूंगा कि मैं सिंपली आप लोगों को जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं बैक टू बैक लाइव, वो मैं इसी तरह एज इट इज कंटिन्यू करता रहूं। उसके लिए आपको भी जो है सपोर्ट दिखाना होगा ताकि ये चीजें मैं कंटिन्यू कर सकूं। और सपोर्ट क्या है कि आपको जो बिटगेट का लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कंप्लीट करनी है आपने और सिंपली उस लिंक के थ्रू आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उससे होगा ये कि बिटगेट को हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब हम उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें भी फर्दर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और आगे वो वैल्यू मैं आपको जो है डिलीवर करूंगा जिस तरह करता रहा हूं। तो सिंपली आपने कुछ
भी नहीं करना, जो एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं उनकी जगह अब बिटगेट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बाइनांस जो कंपेटिटर है वो एक्सचेंज है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि क्या आप उन 1% में आ सकते हैं, तो उसका सिंपलेस्ट आंसर है बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद हर चीज अचीव की जा सकती है। लेकिन फिर इसकी मिसाल वही होगी कि आटे में जो है नमक निकाला जा रहा हो, या इन जनरल नमक में आटा निकाला जा रहा हो। अगर आप समझ रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल फ्यूचर ट्रेडर बनेंगे तो आपकी मिसाल इसी तरह की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं की जा सकती। अगर आप मेरी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स देखें बैक टू बैक पब्लिकली, टॉप जो है वो मैं कॉल करता हूँ कि मार्केट कहाँ से गिरेगी, और उसके बाद फिर अच्छा खासा उसमें डंप आता है, अच्छा खासा डंप। लेकिन उसको मैं अवेल नहीं करता पर्सनली। क्यों नहीं करता मैं वहाँ पे मैं शॉर्ट? उसके रीजंस जो है मैं पीछे आपको स्टेट कर चुका हूँ कि अगर मैं वहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो किसी ने मेरे अगेंस्ट लॉन्ग किया हुआ है, और बेसिकली उसके पैसे मेरे पास आ रहे हैं, जो मैं मॉरली सही नहीं समझता कि एक बंदा जो है रो रहा हो अपने फंड्स के लिए। बेशक अब उसकी गलती है, ट्रेडिंग नहीं आती उसको, किसी के कहने पे उसने जो है फॉलो कर लिया, कुछ भी, लेकिन उसका लॉस हो रहा है जिस पे मैं खुश हो रहा हूँ, तो मैं इसको मॉरली जो है ठीक नहीं समझता। अब अगर आप ये कहें कि अगर आपने पोजीशन ओपन ना की कोई और ओपन कर देगा, जाहिर सी बात है लॉस तो उसका हो ही रहा है, तो क्यों ना आप उसको अवेल करें, बचाए इसके कि कोई और बंदा जो है आके अवेल कर ले, जबकि आपके पास नॉलेज भी है। तो इसकी सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है आज के दौर में जो गजा में हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं, और साथ ही आप कंपेयर करें पाकिस्तानी अवाम को जो कि KFCs और जो मैकडॉनल्ड्स है उस पर किस तरह से भर भर के खा रही है चीज़ें, और उनका क्या मानना है अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई और आके खा लेगा बेशक, और वो पैसे तो ऐसे भी फ़लस्तीन के अगेंस्ट जाने ही हैं, और इसराइल जो अपनी ऑक्यूपेशन है वो जारी रखेगा, तो हम बाइकआउट क्यों करें? अब ये उनका आर्ग्यूमेंट है, और कितना गलत आर्ग्यूमेंट है। ज़ाहिर सी बात है आपको बातें सुन के जो है एहसास हो गया होगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे सिमिलर अगर आपका यही माइंडसेट है कि कोई और आके अपने एनालिसिस की बेस पे प्रॉफिट तो कमा ही लेगा, तो आप खुद थोड़ा सा मॉरली एथिकली जो है सोच के देखें। लास्टली ये कि तमाम बड़े उलमा, डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर जाकिर नाइक, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तारिक मसूद, क्या इन जनरल जितने भी बड़े उलमा हैं, सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग को जो है हराम करार दिया है। यूट्यूब पे आप जाके इंडिविजुअल बेसिस पे जो है एक एक को देख सकते हैं, खुद आपको जो है उनके फतवे भी मिल जाएंगे। तो वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन उन मुश्किल चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करें और प्रॉपर मैनर में अपनी एक जर्नी स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताऊं कि स्पॉट ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है कि आप समझें स्पॉट प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो मैं आपको स्पॉट ही जो है वो रिकमेंड करूंगा। लास्टली ये कि अगर तो आपने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया जो कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो कंप्लीट करके आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।